हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने कल भी सेलिंग करी है और बहुत अच्छी खासी सेलिंग करी है। इनफैक्ट इंडेक्स ऑप्शंस भी सेल करके गया है। 2605 कैश में सेल किया और इंडेक्स में फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में 19,660 करोड़ सेल किया। तो अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बियरिश हो गए हैं। आज का थोड़ा सा रिकवरी रह सकती है, बट जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, डीआईए उसके अगेंस्ट परचेज किया 2,431 करोड़, पर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा, राइट। तो स्टेबल रहने की कोशिश की गई है, निफ्टी को रखने की कोशिश की गई, बट एग्जैक्टली उतना नहीं रख पाया। बैंक निफ्टी को गिराया गया और 481 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है एग्जैक्टली। बट हाँ, थोड़ी सी रिकवरी आई थी लास्ट मोमेंट पे। मुझे लगा था कि इनफैक्ट एफआईआईज जो हैं वो परचेज़ करके जा रहे हैं, बट लास्ट मोमेंट पे भी परचेज़ नहीं किया, जो कि फिगर बता रही है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है अब फ्यूचर्स पे, उसके ऊपर 490 का ही दिखा रहा है, तो कुछ खास नहीं है। 10-15 पॉइंट ऑलमोस्ट वहीं खुलना चाहिए। यूएस फ्यूचर्स और डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी थी वो लगभग 80 पॉइंट्स प्लस में दी डॉ जोन्स ने, और नस्दाक ने 160 पॉइंट्स नेगेटिव में, राइट। इंडिया विक्स फिर से 12.51 है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा और मार्केट गिर सकता है। अब मार्केट गिर रहा है, उसके बाद भी प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं। आपने कल देखा मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, उस पर रिएक्शन पे भी किसी ने अगर ऑप्शंस खरीदे होंगे तो उसको प्रीमियम ही नहीं मिला होगा, ना कॉल साइड में ना पुट साइड में। तो ये एक तरीका होता है कंसोलिडेशन दिखाने का, जहाँ पे मार्केट मूवमेंट कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, राइट। तो अब सिनेरियो यही रहेगा कि बैंक निफ्टी में एक थोड़ी सी छोटी सी बाइंग आ सकती है, और वो 51,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो वापस से 52,000 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत जल्दी उठा भी सकता है, बहुत जल्दी गिरा भी सकता है, राइट। तो ये रहा। और शेयर्स में अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा एक्सिस बैंक गिरा, क्योंकि इसके रिज़ल्ट भी आने हैं, तो हो सकता है इसके रिज़ल्ट नेगेटिव हो थोड़े से, इसलिए पहले ही मार्केट ने रिएक्ट कर दिया हो। और बाकी निफ्टी में जो बाइंग चल रही थी वो मेनली एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा बहुत संभाला, बट इतना नहीं संभाला, एग्जैक्टली उतना नहीं संभाल पाया। और छोटे छोटे स्टॉक्स उठ रहे थे जो कि पीएसयू है, जैसे आईएफसीआई, एनटीपीसी, एमएमटीसी, ये काफ़ी उठे, राइट। इसमें जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि सितंबर तक ये इसमें डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो फिर से ये उठ सकते हैं, ये आ सकते हैं ऊपर की साइड, और निफ्टी गिर सकता है। निफ्टी गिरा नहीं, बट एग्जैक्टली मैनिपुलेशंस चल रही है, राइट। और गोल्ड अगर हम देखें तो वापस से 2369 पहुंच चुका है, जो कि 2400 से काफ़ी नीचे है। और सिल्वर भी 28.113 पहुंच गया है, जो कि सस्टेन कर रहा है। लेकिन क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल आप देखें 78.56, और ब्रेंट ऑयल भी 82 पहुंच गया है। करेंसी की अगर हम बात करें तो यूएसडी आईएनआर अभी भी 83.73 पे ही सस्टेन कर रहा है। तो लेवल्स जो निकल के आते हैं वो चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गैप डाउन हुआ, आपको पता ही है, बस वो गैप फिल करने के लिए मार्केट ने कल मूवमेंट दी है, एग्जैक्टली कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई है। 24,416 पे ही क्लोज हुआ। अगर ये 24,420 के ऊपर सस्टेन कर देता है, 20 से 60 के बीच में सस्टेन कर देता है और 80 तक पहुंच जाता है, तो एक 24,480 के ऊपर फिर से 500 के ऊपर 650 तक जा सकता है। 650 के ऊपर, 500 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, उसके ऊपर ये जो 600 और फिर 650 और 800, ये फिगर आ सकती है। अभी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट।
नीचे की साइड हमें मार्केट मूवमेंट ज़्यादा जल्दी से मिल सकती है। विक्स भी कुछ खास बढ़ा हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है। और ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 50,800 हमने बोला था, वो एग्जैक्टली वहीं पर आया, रुका वहीं पर। 50,500 तक भी इसका मूव था। जो लो लगा था वो 50,560 पे ही था एग्जैक्टली। तो ये लेवल्स काम कर रहे हैं। ये 50,050 के नीचे अगर ये जाता है तो 50,000 तक जा सकता है, आपको जैसे कि क्लियरली दिख रहा है, राइट। और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 52,000 पे एक रिजेक्शन रहेगा, जैसे लास्ट टाइम रहे था। और इसके ऊपर निकलता है तो वही 53,000 के 53,000 मैक्सिमम गया था ये, इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो हम सोच रहे थे कि 55,000 तक, बट अभी मुझे लगता है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए और थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी मूवमेंट आनी चाहिए। तो 2 महीने लगभग कंसोलिडेशन चलेगा तो ही हम ऊपर जाएंगे। 2 महीने कंसोलिडेशन का मतलब होता है लेवल्स थोड़े से बड़े होना कंसोलिडेशन के, और उसी में मूवमेंट लेना, राइट। तो ये आज के लेवल्स बैंक निफ्टी के भी हो गए हैं। फिन निफ्टी के अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह ही पोजीशन बन रही है। इसमें भी सपोर्ट ले रहा है 23,000 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है, आज भी क्लोजिंग देता है 23,080 150 के ऊपर, तो एक आपको फिर से वापस से बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है, जो कि 23,250 और फिर 400 तक जा सकता है। और नीचे की साइड देखेंगे तो 22,800 पे एक एक सपोर्ट है, जो एक सपोर्ट ले सकता है लास्ट टाइम की तरह। बट उसके ऊपर इसके बीच में ही अगर ये यहाँ पे रहता है तो एक हमें अच्छी खासी बाइंग भी दिख सकती है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है फ्रेंड्स, तो इसका भी चार्ट एक बार देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे भी निफ्टी और निफ्टी की तरह ही थोड़ा सा दिखा रहा है। इसमें भी 80,000 अगर ये तोड़ता है, तोड़ के थोड़ी देर सस्टेन करता है तो आपका वापस से 77,000 की साइड मूवमेंट ले सकता है, 77,500 की तरफ। बट इतनी जल्दी नहीं आएगा, नीचे की साइड भी है पर इतनी जल्दी नहीं आएगा क्योंकि कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। बट हाँ, बैंकिंग सेक्टर जो है वो उनके रिज़ल्ट्स आउट हो रहे हैं तो वो थोड़े से नेगेटिव होकर आ रहे हैं। वैसे बैंक निफ्टी वैसे ही ओवरसोल्ड है। अगर यहाँ पे रिकवरी रैली आती है तो 52,000 तक आराम से जा सकता है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।